हाँ, जय हिंद दोस्तों। आज वीडियो होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके एनडीए का जो पेपर है 2020 का। जैसे कि आपको पता है कि 2020 में जो पेपर हुआ था एनडीए को एक ही बार हुआ था। इट मीन्स कि दो बार पेपर नहीं हुआ था। 20 में जो फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर था वो एक ही बार हुआ था। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2020 का, ये देखो फर्स्ट भी है, 2020 का ये सेकंड बेटा, सेकंड भी है। ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं हम कि जो पहला जो क्वेश्चन हमें ये एंटोनिम्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं, यानी वोकैबुलरी के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये लिखा हुआ है एब्सेंटी। अब देखो एब्सेंटी मीन्स अगेन ट्रिक्स हमें पता है कि वर्ड अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आएगा। ये हम एंटोनिम्स के उसमें करेंगे। एब्सेंटी लिखा है यहाँ पर, ही नोटेड एब्सेंटली, एब्सेंटली, एब्सेंटी नहीं है, एब्सेंटली लिखा है थ्रू आउट द मीटिंग। अब वो एब्सेंट था, इसका मतलब वो एब्सेंटली बोल रहा था, मतलब बोलते ना दिमाग कहीं और वो कहीं और था। तो ये वर्ड जो होगा ये नेगेटिव होगा, इसमें हम पॉजिटिव देखेंगे। कैपेबली पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। एजिटेटली नेगेटिव है, ड्रीमली भी सपने देख रहा है वो नेगेटिव वर्ड हो गया, तो अलर्ट ही हो जाएगा। एब्सेंट था, अलर्ट हो गया, बहुत ही अलर्ट था वो, कॉन्शियस था, इसका मतलब ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो आएगा इसमें ये लिखा हुआ है एजुकेटेड। अब एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी बात है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये तो ब्रेन से रिलेटेड होता है, सेरिब्रल, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं है। इग्नोरेंट इसका बन जाएगा इरुडाइट, क्योंकि एजुकेटेड को बोलते हैं और एनलाइटेंड को एजुकेटेड को बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और सेरिब्रल तो ठीक है, ये मतलब अगेन वही होगा ना, दिमाग में जो सेरिब्रल पार्ट्स होते हैं आपने पढ़े होंगे। इसका आंसर जो आ जाएगा वो इग्नोरेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजंस। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इंपॉर्टेंट का क्या होगा? सिग्निफिकेंट इसका ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड है, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव है। और प्रोबेबल वर्ड अलग है, बेसिक वर्ड अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रिवियल हो जाएगा ना। तो अगर ये इनसिग्निफिकेंट लिखा होता तब भी ठीक था, तो इसका ट्रिवियल हो गया। मतलब ट्रिवियल को हम क्या भी बोल सकते हैं? इन सिग्निफिकेंट, इसको हम इनसिग्निफिकेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें लिखा हुआ है कि प्लांट्स मूव, अभी मूव करते हैं। तो मूव जो होगा, पुश भी मोशन दिखा रहा है, रोटेशन भी मोशन दिखा रहा है, फ्लो भी मोशन दिखा रहा है, तो इसका मतलब इसका स्टॉल हो जाएगा, जो कहीं पर एक जगह स्टॉप है, रुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस्ड बोल रहा है ये, तो एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या हो रहा है? किसी चीज को बताना होगा, एक्सप्रेस। अब ये फाउंड नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तो कंसील हो जाएगा। सिंपल था ये 2020 का पेपर। अब 6 को देखते हैं। देखो वार्मर का क्या हो जाएगा? वार्मर रीजन से किस में जाएंगे? वो कोल्डर रीजन में जाएंगे, तो कोल्डर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये भी। 7th वाले पे चलते हैं। कंसर्न का मतलब होता है एंशियस, तो यानी वरीड तो ठीक है, इसका सिनोनिम बन गया। क्यूरियस भी सिनोनिम बन गया। पजल इसका बनेगा नहीं, तो इनडिफरेंट हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किस चीज का, तो वो क्या हो गया? वो अनकंसर्न हो गया, तो ये बन जाएगा। 8 पे चलेंगे। डिबेट का मतलब डिस्कस होता है, तो डिबेट को हम क्या बोलेंगे? डिबेट को मतलब ये तो ठीक है, कंटेंट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, रेंगल वो जो बनता है ना, रेंगलिंग होना मीन्स ट्विस्ट होना, तो ये क्या बन जाएगा? अब एग्रीमेंट बन जाएगा, तो ये नहीं, एग्रीमेंट इसका आंसर हो गया, अपोजिट ढूंढ रहे हैं हम। सेंसिटिविटी का जो बनेगा, ये क्या बन जाएगा? सेंसिटिविटी वर्ड क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है। विलिंगनेस नहीं होगा, इसमें पॉजिटिव वर्ड आ रहा है वैसे तो। रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होगा, क्लोजनेस नहीं होगा, तो इम्प्रेसिवनेस आ जाएगा इसमें। 10th पे चलते हैं। अब ह्यूज का जो मतलब होगा क्या हो गया? ह्यूज का मतलब टाइनी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, अपोजिट हो गया टाइनी। तो ये बहुत ही सिंपल एंटोनिम्स के क्वेश्चन थे, ये आप खुद ही कर लोगे। अब हम चलते हैं किस पे? सीधा सिनोनिम्स पे। देखो यहाँ पर डाइवोर्स लिखा, तो डाइवोर्स का मतलब सिनोनिम क्या होगा? डाइवोर्स का जो मतलब होता है, डिटेचमेंट अलग है, ब्रेकडाउन भी अलग है, पनिशमेंट भी अलग है। तो डाइवोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? एनुलमेंट हो जाएगा, है ना। ये डाइवोर्स होता है, जो लीगली जो पेपर साइन किए जाते हैं उनको बोलते हैं एक्चुअली। जेंटल का मतलब क्या हो गया? हार्मफुल। जेंटल पॉजिटिव वर्ड है, हार्मफुल नेगेटिव वर्ड है, कनिंग भी नेगेटिव है, एडजस्टिंग भी वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव देते तो एमिएबल हो जाएगा ये, है ना। बहुत ही जेंटल है, बहुत ही एमिएबल है, फ्रेंडली है। बाउंस बैक का मतलब क्या हो जाता है? देखो बाउंस बैक हो जाना, कोई चीज वापस आना, तो रिक्वाइल हो जाएगा इसमें। डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इन्फ्लेट नहीं होगा, डिसेंट नहीं होगा, तो इसका रिक्वाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, एग्जीक्यूट। प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो एग्जीक्यूट का मतलब क्या हो गया? उसको मतलब डिजायर नहीं है, डिबेट नहीं है, डिस्कार्ड नहीं है, डिस्कार्ड तो फेंकना हो गया। उसको अकम्प्लिश कर रहे हो, पूरा कर रहे हो। 25 में विद इक्वेनिटी। इक्वेनिटी का मतलब होता है जो इक्वल में होता है, यानी इक्वेनिटी में जिसने पूरा पेशेंसली किसी काम को किया हुआ, जिसको हम एक टर्म और बोल देते हैं, स्टोइसिज्म, स्टोइक। स्टोइक बोलते हैं ना, तो वही है ये, स्टोइसिज्म या स्टोइक। तो इसका मतलब हो जाएगा पेशेंसली। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर 6। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार में, यानी पॉइंटलेस, इसको हम बोलेंगे फुटाइल हो गया, पॉइंटलेस।
27 पे चलते हैं। देखो बेटा कनिंग चालाक को बोलते हैं, तो चालाक का क्या हो जाएगा? देखो चालाक का कैपेबल नहीं होगा, फिट नहीं होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा, तो इसको डोजी बोलेंगे हम, डोजी। चालाक। क्रूशल इंपॉर्टेंट को बोलते हैं, तो बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही मोमेंटस मूव है वो, है ना, जहां पर क्रूशल बोलते हैं मैच का। गो इनटू फ्रेंजी का मतलब हो जाता है बर्सर, इसका मतलब बर्सर होगा गो इनटू फ्रेंजी। 30 यर्निंग का मतलब क्या होगा? देखो यर्निंग का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है तड़पना, यानी हैंकरिंग। इसका मतलब हो गया हैंकरिंग। उसके बाद बेटा अब चलते हैं हम यहाँ पर प्रेपोजिशन के क्वेश्चन को हम अलग से डिस्कस करेंगे। स्पॉटिंग एरर को देखते हैं। तो स्पॉटिंग एरर में क्या होगा? दिस बिल्डिंग कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं आता है, तो यहाँ पर बी में एरर हो जाएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, देखो यहाँ पर मीटिंग होगा तो बी में एरर होगा, तो टू के बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? मीटिंग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे लुक फॉरवर्ड आ रहा है। कोप कोप अप होता है, लेकिन कोप कोप अप दिस प्रेशर, कोप विद नहीं होगा, तो सी में एरर हो जाएगा, कोप अप बोलेंगे हम ना, आई कांट कोप अप द प्रेशर। आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक नहीं है, बाई के बाद हम क्या करते हैं? देखो बेटा जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगा ना, तो प्रेपोजिशन के बाद में आपने क्या लगाना होता है? वो प्लस आईएनजी लगाना होता है। तो बाई वॉकिंग बोलेंगे हम, बाई वॉक नहीं बोलेंगे। 45 में चलता है कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच नहीं होगा, बाई वो योर वॉच हो, है ना। उसके बाद आगे द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। ठीक है, नो एरर है इसमें। माई फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स डॉटर्स इन लॉ, देखो फ्रेंड्स डॉटर्स ऐसे यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो एरर यहाँ पर है। आप ये देखो बेटा प्रेफर होगा, देखो आपने देखना प्रेफर हो गया, इंफीरियर हो गया, आई ओ आर वाला जो हो गया, सुपीरियर हो गया, तो इनके साथ हम टू लगाते हैं। देन को यूज नहीं करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में, तो यहाँ पर हम देन की जगह टू लगाएंगे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट नहीं लगाते, डिस्कस के साथ में हम अबाउट नहीं लगाते, तो यहाँ पर एरर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द सेट्स। तो डिस्पोज ऑफ को अगर हम सिंगल ऑफ भी लगाते, डबल भी लगाते, सेम मीनिंग में, तो नो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये नो एरर है। थोड़ा वीडियो आज जल्दी हो गई है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था। आई होप आपको वीडियो समझ आई है, अगर आई है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आगे की अपडेट्स के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।